हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा मनुष्य जीवन आनंद की खोज है। हमारा जीवन एक साधना है। चाहे साधु हो या साधारण व्यक्ति हो, भोगी हो या रोगी हो, सब आनंद को पाना चाहते हैं। शरीर से, मन से और संसार से हमें सुख मिलता है, लेकिन प्रभु से, ईश्वर से हमें आनंद मिलता है। हम आज इस पर चिंतन करें। दूसरा सामान्य रविवार 19 जनवरी 2025। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्याएं 1 से 5 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 4 से 11 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईश्वर रचित यह संसार कितना सुंदर है और सारी सृष्टि आनंद और उल्लास का संदेश देती है। आप प्रकृति में जाएं, आप अनुभव करेंगे कि सब चीज़ें ईश्वर युक्त हैं और आनंदित हैं। चमकता हुआ सूरज, नदियों का बहता हुआ पानी, खिलते हुए फूल, ये सब आनंद की सूचना देते हैं। ईश्वर के प्रभाव में सब आनंदित महसूस करते हैं। जेल में रहते हुए संत पौलुस ने फिलिपियों को अध्याय 4 पद संख्या 4 में यह संदेश दिया, आप आनंदित रहें। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप आनंदित रहें। हमें इस जीवन को आनंदित होकर जीना है, इसीलिए हमें यह जीवन मिला है। आप अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करें। आज के पहले पाठ में मुक्तिदाता के आगमन को विवाहोत्सव का समय कहा गया था। नबी ईसायास लिखते हैं कि जब ईसा आएंगे तो बड़े आनंद और उल्लास का माहौल होगा। नए व्यवस्थान में, आज के सुसमाचार में उसी उल्लास और आनंद की एक झलक काना के विवाहोत्सव में देखने को मिला, जहां ईसा अपने शिष्यों के साथ विवाह भोज में गए। यह एक प्रतीक है। जीवन में आनंद और उल्लास का अनुभव करना हमारे जीवन का परम शुभ अवसर है। आप धर्मशास्त्र में कई स्थानों पर यह पाएंगे कि कई बार ईसा भोज करते हुए और भोज के समय शिक्षा देते हुए पाए जाते हैं। विवाहोत्सव में हिस्सा लेकर उन्होंने यह संदेश दिया कि ये हमारा जीवन आनंद युक्त जीवन है, आनंद से परिपूर्ण है और हमारे जीवन में जब ईश्वर हो तो सभी ओर आनंद ही आनंद है। काना का विवाह कई मूल बातों को प्रकट करता है, जिस पर आज हम चिंतन करें। पहली बात, विवाह में दाखरस की कमी का अर्थ ईसा के समुदाय के लिए, ये बड़े परिवार के लिए अपमान, लोक लज्जा और निराशा की बात थी। दाखरस की कमी एक प्रतीक है कि इस संसार में जीवन में अधूरापन है, खालीपन है, गरीबी है, अपूर्णता है, जो हर व्यक्ति अलग अलग रूप में अनुभव करता है, जो हमारे दुख का कारण बनता है। इस संसार में दुख है, ये सत्य है। यही दुख हमें ईश्वर की खोज के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हर दुख जो हमारे जीवन में आता है, ईश्वर की खोज की संभावना बढ़ाता है। दूसरी बात, हम मनुष्य ईश्वर के बिना खाली ही रहेंगे,
जैसे सुसमाचार में खाली मटकों की बात कही गई है, जिन खाली मटकों पर ईसा पानी भरने और उसको आशीष देकर परिवर्तित करने का काम करते हैं। इस संसार में, शरीर में, मन में और संसार के सुख में हमें खालीपन ही हाथ लगता है। इतने सालों को जीने के बाद आप अपने हथेली खोल करके देखें, हमें क्या मिला और क्या आने वाले दिन भी ये भर सकते हैं? हमें इस पर चिंतन करना है। माँ मरियम ईसा की ओर इशारा करती हैं। ये बहुत बड़ा इशारा है। वे कहती हैं कि ईसा जो भी कहें आप वही करना। वे ईश्वर की ओर संकेत करती हैं, उनकी शिक्षा की ओर संकेत करती हैं, उनकी उपस्थिति की ओर संकेत करती हैं, उनके परम आनंद की ओर संकेत करती हैं कि वह जो हैं सत्य स्वरूप हैं, दिव्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आप वही करें जो वे कहते हैं। तीसरी बात, धर्मशास्त्र में अंगूरी की कमी सच्चे आनंद की कमी है, पवित्र आत्मा की कमी है, होश की कमी है, चेतना की कमी है। ईश्वर की कमी को ये अंगूरी प्रकट करता है और ईसा का नई अंगूरी देना नए व्यवस्थान में पवित्र आत्मा के उतरने का संकेत है। पवित्र आत्मा ईसा के द्वारा प्रेरितों पर आया, उनकी शिक्षा के द्वारा, जिसको आज के दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के वरदान हमें मिलते हैं। उसमें आनंद का वरदान अत्यधिक महत्वपूर्ण वरदान है। इसलिए इस जीवन में जीते हुए, शरीर में, मन में, संसार में विचरते हुए, अपने कार्यों को करते हुए हम ईश्वर की खोज में लगे रहें, परम आनंद की खोज में लगे रहें जो हमें ईश्वर से मिलता है। और ईश्वर हमारे भीतर ही आत्मा में, चेतना में मौजूद है। कुछ समय आप अपने लिए निकालें, अपने अंदर की ओर जाएं, स्वयं को पाएं और वहीं आप परम आनंद को पाएंगे। आमीन।